बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मनीर ने बहरीन का बड़ा कामयाब दौरा किया, बड़ा ज़बरदस्त दौरा किया है, क्योंकि अमरीकी दौरे के बाद बहरीन के अंदर जो ज़रूरत जिस चीज़ की महसूस हो रही थी, उसको देखते हुए, उसको फोरसी करते हुए, उससे मुतल्लिक अहम तरीन मालूमात सामने रखते हुए जनरल आसिफ मनीर ने बहरीन का दौरा किया और बड़ा ज़बरदस्त दौरा रहा। और उनकी वापसी के ऊपर उन्होंने अब पाकिस्तान में धमाकेदार एंट्री की है। और उस एंट्री के बाद जो पाकिस्तान के हालात वाक़यात हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, पाकिस्तान की सियासत के, मईशत के जो हालात वाक़यात हैं, उनको बेहतर करने के हवाले से जनरल आसिम मुनीर की जानिब से एक बहुत ही कामयाब कामयाब कदम उठाया गया है। और जनरल आसिम मुनीर की ये जो सफारती सतह पर काविशें हैं, वो आखिरकार रंग ला रही हैं। इससे पहले अमेरिका का दौरा और अब बहरीन का दौरा और IMF के साथ मुज़ाकरात, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग और वहाँ से पाकिस्तान के लिए जो एक किस्त है वो जारी होना, अप्रूव होना और कुछ दिनों में उसको रिलीज़ होना, ये जनरल आसिम मुनीर की काविशें हैं, जिसकी वजह से उनको ये क्रेडिट चाहता है। अब जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई से लेकर इलेक्शन के साफ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के हवाले से ये बहुत अहम तरीन नुकता है, बहुत अहम तरीन, क्योंकि ये अमेरिका ने भी इसके ऊपर जोर दिया, पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी के लिए। और इसी तरह से बहरीन और उससे पहले सऊदी अरब और UAE की जानिब से भी पाकिस्तान को यही कन्वे किया गया कि पाकिस्तान के हालात वाक़यात बेहतर किया जाए, ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से माहौल साजगार हो सके, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकें। इसी वजह से ये लिंक किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की गवर्नमेंट, इस तरह की हुकूमत और इस तरह के साफ और शफाफ इंतखाबात, जिसके अंदर इमरान खान की भी शरकत को यकीनी बनाया जा सके, ताकि अवाम के साथ साथ जो आलमी ताकतें हैं उनका भी एतमाद पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर हो। ये बहुत अहम तरीन मामलात, इनको आपने समझना। देखिए, बहरीन का दौरा तो मुकम्मल कर लिया जनरल आसिम मुनीर ने, और जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के अंदर धमाकेदार एंट्री की है। जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तानी कौम को जो उन्होंने सबसे बड़ी और सबसे अहम जो खुशखबरी सुनाई, वो ये कि IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए। IMF ने जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है, IMF ने उसके अंदर अप्रूवल दी पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने जो नेक्स्ट किस्त जारी करनी थी वो अप्रूवल दी उसकी, और पाकिस्तान को अब अगली किस्त जारी कर दी जानी है। तो मईशत के मैदान में जो जनरल आसिम मुनीर की काविशें, जनरल आसिम मुनीर की जो मेहनत है, वो तो रंग ला रही है। और ये जनरल आसिम मुनीर को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आलमी सतह के ऊपर जाके मुख्तलिफ ममालिक के साथ तबादला ख्याल करके पाकिस्तान की सूरत हाल को वहाँ पर सामने रखा, ब्रीफ किया, प्रेजेंटेशन दी और उनको बताया हालात वाक़यात। और इसी तरह से जो IMF है, IMF के साथ भी मुज़ाकरात करने में, डायलॉग करने में और पाकिस्तान के लिए मईशत की बहाली का प्रोग्राम वहाँ से अप्रूव करवाने में एक अहम तरीन किरदार अदा किया। अब जनरल आसिम मुनीर के साथ जो पाकिस्तान के इस वक्त निगरान वज़ीर ख़जाना, जो कि डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं, उन्होंने भी अहम तरीन किरदार अदा किया। लेकिन इसमें जो क्रेडिट है वो तो सारा का सारा जाता है, 90% जाता है जनरल आसिम मुनीर को, क्योंकि उन्होंने ही अमेरिका का जो दौरा किया उसके अंदर ही ये बात तय पाई, ये बात और मामला सामने रखा गया, और पाकिस्तान के लिए इमदाद को, पाकिस्तान के लिए कर्जे को मंजूर किया गया और उसको अप्रूव किया गया। लेकिन साथ ही कुछ शराइत, साथ ही कुछ अहम तरीन कंडीशंस, साथ ही कुछ अहम तरीन चीज़ें, डिमांड्स, वो भी पाकिस्तान के हवाले की गई, बहुत अहम तरीन, क्योंकि उसके अंदर ही इमरान खान का जिक्र है, उसके अंदर ही पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात का जिक्र है। देखिए, अमेरिका, जब इमरान खान ने एक इकोनॉमिस्ट के अंदर आर्टिकल लिखा तो उसकी गूंज पूरी दुनिया के अंदर सुनाई दी, और वहीं पर वो अमेरिका के अंदर भी सुना गया, अमेरिका के अंदर उसकी बात की गई, अमेरिका में उससे मुतालिक सवाल जवाब किया गया। जब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान के जानब से ये बात की गई कि हम पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी चाहते हैं, और पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं और साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अब ये वो पैगाम था कि जो जनरल आसिम मुनीर को बंद कमरों के अंदर, मीटिंग के अंदर दिया गया, और जनरल आसिम मुनीर को ये कन्वे किया गया, ये बता दिया गया कि पाकिस्तान में जमहूरियत, आइन और कानून की बहाली के लिए और साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए ये तरीक़ेकार हैं, ये ऑप्शन हैं, ये नुक्ते हैं, पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आपने जाके अमल दरामद करना है और काम करना है, क्योंकि उसके बाद ही पाकिस्तान के लिए ये अप्रूवल हो सकती थी IMF से, जो किस्त जारी होनी है। तो उसकी अप्रूवल होगी तो इसका मतलब है कि वो जो
उनकी जानिब से पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको भी अब मिनवन उनके ऊपर भी अब अमल दरामद होना है। पहला जो उसमें पॉइंट है वो है जमहूरियत की बहाली। अब जमहूरियत की बहाली से क्या मुराद है? देखिए, जमहूरियत की बहाली से मुराद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आइन और कानून के मुताबिक जो इंतखाबात हैं, जो इलेक्शन है, साफ और शफाफ, वो यकीनी बनाना है। अब उसको यकीनी बनाने के लिए तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन यहाँ पर अपने मसाइल में पड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन यहाँ पर अजीब व गरीब उलझनों में फंसा हुआ है, और इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के खिलाफ, एक लीडर के खिलाफ, यानी कि पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ ये बरसर पैकार है, और उसको किसी तरह से ये पहलवान को गिराना चाहता है। देखिए, वो पहलवान इतना ताकतवर हो चुका है, इमरान खान पाकिस्तान के अंदर इतना मकबूल हो चुका है, इतना पॉपुलर हो चुका है कि आप उसको अब इतनी आसानी से गिरा नहीं सकते, हरा नहीं सकते, सिस्टम से निकाल नहीं सकते। उसको बल्ले के निशान से महरूम करने की जो साजिशें या मनसूबाबंदी या जो प्लान, जो कुछ भी किया गया है, वो आप कर लें, लेकिन इसके बावजूद आप इमरान खान को कम से कम बल्ले के निशान से महरूम करके उसको इलेक्शन से आउट नहीं कर सकते। अवाम देगी, ज़रूर वोट देगी, और अवाम की जानिब से इमरान खान को ही वोट दिया जाना है। अब इमरान खान बल्ले के निशान पर हो या किसी भी निशान के ऊपर हो, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ये मामला चल रहा है, लेकिन आखिरकार ये इमरान खान के हक़ में ही फैसला आना है। खिलाफ भी आता है तो तब भी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। तो एक तो जमहूरियत की बहाली के हवाले से उन्होंने कहा अमेरिका ने कि इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अब बहरीन ने इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़ी गारंटी दी है, और इससे पहले यूएई ने और सऊदी अरब ने गारंटी दी थी कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान में जो साजगार माहौल है, ख़ास तौर पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो मुंतखब हुकूमत है, वो सामने लाई जाए। क्योंकि निगरान हुकूमत या निगरान वज़ीर-ए-आज़म वो तो सॉवरेन गारंटियाँ वगैरह नहीं दे सकता। उसके अंदर तो इतनी उसके पास तो इतनी अथॉरिटी और पावर नहीं होती, उसके पास तो इतने इख्तियारात नहीं होते कि जब आपने मुल्कों के साथ, रियासतों के साथ डील करना होता है, उनके साथ ट्रेड करनी होती है या उनके साथ माहदे करने होते हैं, तो उसके लिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना बड़ा ज़रूरी है। इलेक्टेड गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उसका वजूद कोई नहीं है, चारों सूबों के अंदर भी और वफाक के अंदर भी। तो उसको मेक श्योर करना है। उसको मेक श्योर उसी सूरत में किया जा सकता है जब 8 फरवरी को इलेक्शन अपने टाइम और अपने वक्त पर हों, और वो साफ़ और शफाफ यकीनी बनाने के लिए IMF और अमेरिका की जानिब से भी पाकिस्तान को कहा गया है। और साफ़ और शफाफ इंतखाबात को बनाने के लिए, यकीनी करने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इमरान खान को भी इस इलेक्शन के अंदर शिरकत का मौका दिया जाए, और इलेक्शन उसी सूरत में साफ़ और शफाफ हो सकते हैं। अब इमरान खान की रिहाई से लेकर इमरान खान के इलेक्शन के अंदर शिरकत, या कम अज़ कम इमरान खान की जो PTI है, जो पार्टी है, उसको अगर इलेक्शन में शिरकत का मौका दिया जाता है बल्ले के निशान के ऊपर, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो कोई शक इसमें रह नहीं जाता कि फिर इमरान खान बड़ी आसानी के साथ मेजॉरिटी निकाल सकता है और बड़ी आसानी के साथ हुकूमत भी बना सकता है।